रियासत से तो हम लोगों को किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हाँ, इंसाफ मिल सकता है अल्लाह के वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिल सकता है। कभी ये बोलते हैं भोला है, कभी हम्माद सिद्दीकी है, कभी जुबैर चरिया है, कभी कोई है, एमकेएम है तो फला है। मैं बोलती हूँ जो मालिकान कहाँ है? अगर दहशतगर्दी है और भत्ताखोरी है तो भत्ता किससे मांगा गया? ये जुबैर चरिया या हम्माद सिद्दीकी या रहमान भोला, ये किससे मांगा? कौन शख्स से मांगा? मालिकान से मांगा ना। तो मालिकान है कहाँ? मालिकान क्यों यहाँ से फरार हो गया? जिस मुल्क में इतने बड़े केस हो, जिस फैक्ट्री में 260 बच्चे को जलाया दिया गया हो, उस मालिक के नाम पे केस हो, मालिक कैसे फरार हो सकता है? मालिक कैसे जा सकता है? सेफ्टी नहीं थी। दहशतगर्दी है या नहीं है? आग लगी है या लगाई गई है? सेफ्टी रहता, निकलने का रास्ता रहता, हमारे बच्चे निकल आते। मुझे नहीं लगता है कि ये जीआईटी रिपोर्ट से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। हो सकता है इंसाफ मिल जाए, जब इस दुनिया में हम ना रहें तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए, क्योंकि हमारा रियासत ऐसा ही है कि लोग जब फौत हो जाते हैं तो उनकी केस ओपन होती है। 2 साल 3 साल के बाद केस ओपन हुआ, फला बंदे को बुला कर लाओ, तो पता चलता है कि वो बंदा ख़त्म है 2 साल 3 साल पहले। तो इसी तरीके से हमारा रियासत है। मैं अल्लाह के आगे सर झुकाती हूँ और गिड़गिड़ाती हूँ कि अल्लाह तू ही इंसाफ दिला। उनको मार के भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बस यही है कि उनको सजा दिया जाए। उस दिन क़यामत थी, क़यामत सुगरा थी। हर घरों पे लाशें, हर घर पे मातम, हर घर पे डेड बॉडी, सब यंग बच्चे। हमारे तरफ एक माँ और एक उनकी बेटी थी, यानी कि जल कर छोटी हो गई थी। उनको यानी कि थैले में, बड़े थैले में लेकर आए थे डेड बॉडी उनकी, कि उनको अगर पकड़ो तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। कुछ डेड बॉडी सिर्फ पाए है, पाँव, कुछ का सिर्फ आया। यानी घर पे फैमिली को दिखाना तो दूर की बात नहीं दिखाया गया है। जिन्हें इस तरह का अगर मंजर देखे तो हो सकता है उनकी माँ, उनके फादर डेथ हो चुकी। बस लाया गया, जो डेड बॉडी आई है फौरन कब्रिस्तान। 8 साल हो गया ये सानिया को, लेकिन आज तक हम लोगों ने भूला नहीं है इसे, और न ही हम लोग कभी भूलना चाहते हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये सानिया जिंदा रहेगा। और रहा मसला कि ये 8 साल में किस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारी है, ये तो हम लोगों के अलावा आप ये महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर गुजरी है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता है, या बाकी लोगों को नहीं पता है। मैं अब तक अपनी बेटे का इंतजार करती हूँ कि मेरा बेटा वापस आएगा, मुझे अम्मी बोलेगा। मेरा यही रात शाम होता है। अब तक 8 साल गुजर चुका है, मगर मगरिब के टाइम में मेरे आंसू कम नहीं होती। इसी तरीके से मैं सिसकी लेके 8 साल तक मैं जी रही हूँ।